चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो जुनून, परिवार के दबाव और अपनी पहचान बनाने की जिद के बारे में है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक चुभते हुए सवाल से जो हमें सीधा उस माहौल में ले जाता है जहां एक बहू के डांस को उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। तो मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, नैन्सी से, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया उसकी आइडल डांसर नोरा फतेही के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब नैन्सी के लिए नोरा फतेही सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान है। लेकिन उसकी माँ के लिए यही जुनून एक बहुत बड़ी चिंता की वजह है कि भाई उसका भविष्य क्या होगा। और यहीं पर उसकी माँ के ये शब्द सिर्फ एक डांट नहीं है, ये एक तरह से आने वाले तूफान की आहट है जब नैन्सी के जुनून की टक्कर समाज की उम्मीदों से होने वाली थी। शादी के बाद नैन्सी की दुनिया ही बदल जाती है। वो एक ऐसे घर में पहुंचती है जहां उसका हुनर, उसकी कला एक गुनाह बन जाता है। सोच कर देखिए, अपनी ही शादी का रिसेप्शन है और बस एक गाने पर खुशी से थिरकना उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। पूरा का पूरा नया परिवार उसे घोरने लगता है। और ये जो तारीफ लग रही है ना, असल में तारीफ है नहीं, ये उसके किरदार पर उंगली उठाने का एक तरीका है। नोरा फतेही से तुलना यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक ताना था। और फिर आता है वो पल जो नैन्सी को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसके अपने पति की ये धमकी उसे अपने जुनून को, अपनी पहचान को एक संदूक में बंद करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी किस्मत दरवाजे पर एक ऐसा मौका लेकर दस्तक देती है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। मौका आता है एक डांस कंपटीशन की शक्ल में, खास मोहल्ले की बहुओं के लिए। और ये इवेंट नैन्सी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। और वो चीज जो सबका ध्यान खींचती है वो है इनाम। पूरे 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी सोच बदल सकती है। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। देखिए कैसे पैसों की चमक ने सास राधा का नजरिया ही बदल दिया। जो सास कल तक डांस को ड्रामा कहती थी, आज वही बहू को कंपटीशन में भेजने के लिए पति से लड़ने को तैयार है। लेकिन नैन्सी के लिए ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये तो एक शुरुआत थी, अपने सपनों की लड़ाई लड़ने का एक जरिया था। तो सवाल ये उठता है कि नैन्सी पैसों का करती क्या है। यहीं पर वो कहानी का रुख अपने हाथों में ले लेती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती बल्कि अपने ही जीते हुए पैसों में से सिर्फ 25,000 रुपए मांगती है। क्यों? एक डांस एकेडमी खोलने के लिए। लेकिन उसका पति वो इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देता है। और तब नैन्सी वो करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो उसी समाज के डर को अपना हथियार बनाती है जिसने उसे चुप कराया था, और एक ऐसा अल्टीमेटम देती है जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बस यहीं से नैन्सी की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। ये उसकी अपनी पहचान बनाने की आखिरी लड़ाई थी। देखते हैं ये कैसे होता है। उसकी आज़ादी का ये सफ़र शुरू होता है एक छोटी सी बात से। मोहल्ले की एक लड़की उसे डांस सीखने की बात करती है। यही चिंगारी उसे अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। और आखिरकार वो अपनी डांस एकेडमी खोलकर ही दम लेती है। और आखिर में वो नोरा फतेही जैसी बहू के टैग से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाती है। उसकी सफलता उसे वो सम्मान दिलाती है जो उसे अपनी शर्तों पर मिलना चाहिए था। नैन्सी की कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या वाकई वो हुनर जिसे समाज एक कमी या गलती की तरह देखता है, वही किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ये कहानी जुनून और अपनी पहचान के लिए खड़े होने की हिम्मत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।